गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर मैट्रिक्स पे बात करेंगे और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और पहले पिछले वीडियो को देखिए, तब समझ में आपको आ गया। हम लोग बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किससे बात कर रहे थे? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे बात करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इट इज डिनोटेड बाय इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या था? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको ये फॉर्मूला आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अप्लाई करना है। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एडजॉइंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहले कोफैक्टर से गुजरना पड़ता है। कोफैक्टर करने के बाद उसको हम ट्रांसपोज करते हैं, उसके बाद हमें एडजॉइंट मिलता है। एडजॉइंट निकालने के बाद हम डिटर्मिनेंट से क्या करें, सिंपली डिवाइड करेंगे तो मेरा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा और आपके पास 6 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएगा। 6 मार्क्स का है। आपके एग्जामिनेशन सेंटर में हर एक ईयर 6 मार्क्स का क्वेश्चन लिया जाता है। यहाँ से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2x2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है, फाइंड द इनवर्स। देखो बच्चों, हमको क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 2x2 ऑर्डर्स का इनवर्स लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे पहले क्वेश्चन आया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके पास 7, 1, 4 और ये -3 क्या फाइंड बोल रहा है, फाइंड ए इनवर्स। 2x2 ऑर्डर का बेसिकली कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं भी कभी पूछ दिया, आप पहले सीखिए इसको। तो सबसे पहले आपके पास दिमाग में क्या होना चाहिए, आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इस फॉर्मूला नहीं जानते तो आपसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या रूल्स था बच्चों? सबसे पहले सारा एलिमेंट्स को एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर फाइंड करते हैं। क्या सही है ना? क्या निकालेंगे? कोफैक्टर ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का हम कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 2x2 ऑर्डर का सबसे पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि ये स्थान क्या है, A11, A12, A21, A22। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर ऑफ A11। ये स्थान किसका, इसका है। देखिए इसको ढक दे, इसको ढक दे, क्या है आपके पास, -3। और इसका फॉर्मूला क्या था, आप लगा दीजिए A11 या तो लिखिए हाँ -1 के पावर, -1 के पावर 1 + 1। इसको ढके आपके पास क्या आया, -3। अब देखिए 1 + 1 इवेन नंबर है, पॉजिटिव देगा तो ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। दूसरा कोफैक्टर ऑफ A12। देखिए किसका स्थान है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। -1 के पावर 1 + 2, इसको ढकिए, क्या है बच्चों, 4 आया। अब देखिए ये इवेन नंबर है ना, सॉरी ऑड नंबर है, 1 + 2 आपके क्या देगा, ये माइनस देगा। थर्ड की बात करते हैं, कोफैक्टर ऑफ A21, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए -1 के पावर 2 + 1, किसकी बात करें, इसकी कोफैक्टर की बात कर रहे हैं। इसको ढकिए, क्या बचा, इसको ढकिए, 1 बचा बच्चों, 1। और ये भी आपके पास क्या देगा, माइनस देगा। फोर्थ की बात करें, कोफैक्टर ऑफ इसके स्थान क्या है, A22, -1 के पावर 2 + 2। बोलिए, इसको ढकिए, क्या बचा, 7। क्या देगा बच्चों, 2 + 2 इवेन नंबर, पॉजिटिव दिया। अब हमको क्या करें, इसको अरेंज करना है, सबको बारीकी से क्या करें, इसको अरेंज करेंगे। देखिए अरेंजमेंट करने के दौरान हम क्या करते हैं बच्चों, अरेंजमेंट जब करते हैं तो हम करते क्या, उसको नया मैट्रिक्स मानते हैं, मैट्रिक्स बी। और सारा एलिमेंट्स को रख दीजिए, -3, -4, -1, ये आपके पास 7। ठीक है बच्चों, अब अरेंज कर देने के बाद हम क्या करते हैं, आगे मेरा रूल्स क्या है
कि आप इसको ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ट्रांसपोज में क्या करते हैं बच्चों, ये बी डैश इक्वल टू रो वाला एलिमेंट्स को हम कॉलम में कर देते हैं, ये देखिए, और यही आपका क्या फाइंड हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ काम खत्म। दूसरा काम क्या करना था कि जो मैट्रिक्स ए दिया था उसको हमको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो आपके पास मैट्रिक्स क्या था बच्चों, आपके पास मैट्रिक्स था ये 7 1 4 और ये -3। आप इसको सॉल्यूशन कर दीजिए तो क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस, तो 7 3 जा -21 -4 बोलिए कितना का -25। आप डायरेक्टली केवल फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला बच्चों होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बताओ बच्चों कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकले, आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए ही है ना, तो क्या है आपके पास -3 -1 -4 7 और भागा किससे लगा रहे हैं, डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट आपके पास क्या था -25। अब सारे एलिमेंट्स को बारी बारी से क्या कीजिए, आप अंदर डिवाइड कर दीजिए इसके साथ, -3/25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1/25 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/25 और यहाँ हो जाएगा 7/25। ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या बहुत हार्ड है, बहुत ही आसान है। 2/2 ऑर्डर का ये इनवर्स फाइंड आउट हो गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको 6 मार्क्स मिलेगा। हम कुछ क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे लिखते हैं, आप इस क्वेश्चन को बारीकी से क्या करना, आपको होमवर्क है, आप इसको घर में ट्राई कीजिए, बनेगा डेफिनेटली, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप ऑलरेडी बता चुके हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए। देखिए आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए ये ए बराबर क्वेश्चन है 5 2 2 1, ठीक है, फाइंड ए इनवर्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ए बराबर 1 6 -3 5, फाइंड ए इनवर्स। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, ए बराबर 2 5 1 3, फाइंड ए इनवर्स। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ए बराबर 3 10 2 7, फाइंड ए इनवर्स। बच्चों ये आपको होमवर्क दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा। हम लोग 2/2 ऑर्डर्स का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते बता दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 3/3 ऑर्डर्स का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए आगे हम लोग चलते हैं। जस्ट लाइक एज इट इज है 2/2 ऑर्डर्स का, जिस टाइप से हम लोग इनवर्स निकाले उसी टाइप से मेरा क्या निकलेगा 3 ऑर्डर्स का। बस सिंपली इसको सॉल्यूशन करना है बच्चों। क्या है देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मान लेते हैं। फाइंड द इनवर्स 3/5 ऑफ मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का, ठीक है ना। देखिए मान लेते क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं। क्वेश्चन आपके पास ए दिया है, ये देखिए बच्चों 0 1 2 1 2 3 3 1 1, फाइंड ए इनवर्स। देखो बच्चों एक क्वेश्चन हम बारीकी से बताएंगे, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको खुद से क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, फॉर्मूला माइंड में रखना है। फॉर्मूला में रखना है, माइंड में रखना है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ। आपके पास दो चीज की जरूरत पड़ता है, पहला एडजॉइंट और दूसरा डिटर्मिनेंट। अब दोनों में किसी एक को पहले निकाल लीजिए। चलिए मान लेते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। बच्चों सारे एलिमेंट्स को हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले ये लिखिए 0 1 2,
1 2 3 3 1 ये लीजिए। तो 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्वांटिटी हम सॉल्यूशन करने के लिए आपको डिटरमिनेंट क्लास में बता चुके हैं। आप इसको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन का रूल्स क्या था बच्चों? रूल्स क्या था कि इस रो कॉलम हम लोग एक्सपेंड करते थे, इसको छोड़ के 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक दिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, बीच में ये रहता था प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये आपके 1 दिए। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9 प्लस 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 जा 1 3 2 जा 6। बताइए बच्चों, ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स को 0 से गुना करेंगे 0। यहाँ -8 बचेगा, 8 माइनस माइनस प्लस 8, बताइए कितना, -5, 5 2 जा -10, बताइए कितना है, -2। ये आपका डिटरमिनेंट निकल गया बच्चों। डिटरमिनेंट क्या निकला मेरा? डिटरमिनेंट निकला -2। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हम ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट काम क्या करना है हमको, देखिए 9 एलिमेंट से बच्चों, तो 9 एलिमेंट्स को 9 कोफैक्टर निकलेगा। आप लिखेंगे लोग कोफैक्टर ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का सारा कोफैक्टर निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर सीख जाते तो डायरेक्टली कोफैक्टर माइंड में भी निकाल सकते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11 क्या लिखेगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 क्या है, किसकी स्थान है ये बताइए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक दिए, क्या बचा बच्चों, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, कितना है बच्चों, -1। ये स्थान क्या है, ऑड इवन, इवन माइनस ही देगा। पहला कोफैक्टर। दूसरा कोफैक्टर ऑफ A12 -1 की पावर 1 प्लस 2, किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या है बच्चों, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9, 1 माइनस 9 कितना आया, -8, लेकिन ऑड नंबर होगा, माइनस माइनस प्लस। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लिखिए कोफैक्टर, ये 1 3 -1 का पावर 1 प्लस 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 जा 1 -6 -5 क्या देगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखिए साहब, A21 इसकी बात करा, इसकी कोफैक्टर -1 के पावर 2 प्लस 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1 और 2 2 जा 2, 1 माइनस 2 -1 और ये माइनस देगा, माइनस माइनस प्लस। 5 नंबर इसकी कोफैक्टर की बात करते हैं, कोफैक्टर ऑफ A22 -1 के पावर 2 प्लस 2 क्या होगा बच्चों, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 -6, 0 -6 बराबर -6 और ये देगा प्लस प्लस माइनस माइनस। यहां तक कोफैक्टर निकल गया। अब आगे देखते हैं बच्चों, अब यहां तक स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए बच्चों 5 कोफैक्टर निकल गया है, अब हम 6ठा कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर ऑफ किसका है, इसकी स्थान A23 ठीक है ना, -1 के पावर 2 प्लस 3, मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम 0 माइनस 3 कितना है बच्चों, -3 है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मतलब इसकी कोफैक्टर क्या निकला, 3। 7 नंबर इसकी कोफैक्टर की बात करेंगे, कोफैक्टर ऑफ A31 -1 के पावर 3 प्लस 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 -4, 3 1 जा 3 -4 -1 और एक प्लस देगा, प्लस माइनस माइनस। 8 नंबर की बात करें, इसकी कोफैक्टर ऑफ A32 -1 के पावर 3 प्लस 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 -2, 0 -2 -2 ये माइनस माइनस प्लस। अभी देखिए 9 नंबर की बात करते हैं, कोफैक्टर ऑफ A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -1,
-1 के पावर 0 -1 -1, ठीक है ना बच्चों। ये आपके पास आ गया -1 2 और ये -1। अब देखिए जितने सारे मेरे पास कॉफैक्टर निकला, सारे कॉफैक्टर को हम लोग क्या करते हैं, एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं और मैट्रिक्स ऑफ बीम उसको अरेंज कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, देखिए एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं। सारा एलिमेंट्स क्या था, -1 था, 8 था, आप मिला लीजिएगा, -5 था, 1 -6 3 -1 2 और ये -1। ये क्या निकला बच्चों, ये मेरे पास निकला एक नया मैट्रिक्स। इसको ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो क्या हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। ट्रांसपोज कीजिए, रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए, -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 और ये -1। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ। अब सिंपली हमको करना क्या है, बस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला लगा देना है और फॉर्मूला में उसको डिवाइड कर देना बच्चों। क्या था फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या था, फॉर्मूला था मैट्रिक्स ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास ए इनवर्स निकालने के लिए आपके पास एडजॉइंट ऑलरेडी फाइंड हो चुका। क्या था ये आपके पास था, अब इसको कॉपी कीजिए। फिर बच्चों क्या था, -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। ये आपके पास क्या थी, एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटरमिनेंट क्या था बच्चों, -2। आगे लगा देंगे, सिंपली सेम वही क्वेश्चन है। चलिए माइनस प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा बच्चों, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 8/-2। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6/2। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2/2। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस 5/2, ये होगा आपका -3/2। ये क्या, माइनस माइनस प्लस 1/। आप इसको अरेंज कर सकते हैं, क्या अरेंज कर सकते हैं, काट सकते हैं, या तो डायरेक्टली आंसर आप यहीं पे खोज सकते हैं। ये आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। हम 3/3 ऑर्डर को कुछ क्वेश्चन देते हैं बच्चों, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और सॉल्यूशन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, आपको होमवर्क दिया जा रहा है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए बराबर लीजिए 2 0 -1 5 1 0 0 1 और ये आपके पास 3। फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बच्चों। देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये देखिए 2 3 1 2 4 1 3 7 2। फाइंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये देखिए 3 - 3 4 2 - 3 4 0 -1 1। फाइंड इनवर्स 10। देखिए 1 2 0 2 3 -1 1 -1 3। फाइंड इनवर्स। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन आपको घर में प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। और क्वेश्चन दिया जा रहा है बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिए। ये 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स ए बराबर 2 - 1 3 1 2 4 3 1 1। फाइंड इनवर्स। नेक्स्ट बच्चों
1 1 2 3 1 1 2 3 1 फाइंड इनवर्स। नेक्स्ट बच्चों 2 -1 4 4 0 7 3 -2 7 फाइंड इनवर्स। बच्चों ये आपका 3x3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स था, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन सेंटर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखा जाए। आप इसको वीडियो को रोक फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। और मेरा आज के कार्यक्रम समाप्त, मेरा मैट्रिक्स का लगभग समाप्त हो चुका है। 1 या 2 वीडियो और लगेगा, कुछ नया एक्स्ट्रा क्वेश्चन कल हम लोग आएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे और मेरा उसके बाद मैट्रिक्स समाप्त हो जाएगा। हम लोग नया चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, बाय।